पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी आपसे लाइव जुड़े हैं भरमौर स्थित 84 मंदिर से। ये महाकाल का मंदिर है जहां से आपको लाइव दर्शन कराएंगे और ये 84 मंदिर का परिसर है और इसी के साथ इन मंदिरों की क्या गाथा है, क्या मान्यता है, किस वजह से यहाँ ये स्थापित हुए हैं और महाकाल कैसे यहाँ निवास करते हैं, क्या पूरी इस यात्रा की विशेषता है, इस चीज़ को भी आपको बताएंगे। इसके साथ ये जो आप लाइव दर्शन कर रहे हैं, आपको ये पेड़ जो बड़ा एक देवदार का दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वो पेड़ है जिस पर गुरु के द्वारा चढ़ाई करने के बाद मेले का विधिवत रूप से जो है शुभारंभ हो जाता है। और इसी बड़े देवदार के पेड़ पर जब गुरु के द्वारा मेले से पहले झंडा फहराया जाता है और झंडा फहराने के साथ ही ये मेले का आरंभ हो जाता है। हमारे साथ जुड़ेंगे मंदिर परिसर से पुजारी और उनसे करेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है और किस तरीके से यह लाभ है। जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अनीश शर्मा जी। अनीश जी, क्या मान्यता है और किस तरह से ये जो यात्रा है शुरू होती है और क्या महत्व है, और बारी बारी आप सभी मंदिरों में सबको लेके जाएंगे। जी, सर्वप्रथम जो यहाँ पे मंदिर था माता भ्रमाणी जी का मंदिर था जी, और यहाँ का नाम था ब्रह्मपुर। सबसे पहले जो उसमें जब ये इतिहास शुरू हुआ जी, और सबसे पहले यह मंदिर जो था माता भ्रमाणी जी का, ब्रह्मा भ्रमाणी जी का जी, और इसका नाम था ब्रह्मपुर। जी। और भगवान शंकर जी साधु के भेष में एक दिन रुकने के लिए यहाँ आए जी, और माता से एक दिन रुकने के लिए दान मांगा जी, और माता चले गए थे ब्राह्मण में जी, और भगवान शंकर जी ने तपस्या करके जी, यहाँ पे 84 मंदिर स्थापित कर दिए। जी। और नवनाथ जो उनके साथ आए थे, आप बोलते जाएंगे। नवनाथ उनके साथ आए थे जी, जो आप ये देख सकते हो पिंडी रूप में। और यहाँ एक पर नाथ है जो है चरबरनाथ जी, वो जी। है चंबा में। जी, जो नाथ है आइए। एक नाथ जी, तो जो नौनाथ इन्होंने बताया कि उनके साथ आए थे, उन नौ नाथों के जो प्रतीकात्मक जो पिंडियां हैं वो भी यहाँ ये इसी रूप में है। जी, और एक नाथ जी है चरबरनाथ जी, वो है चंबा में। अच्छा, और चंबा के राजा थे, उन्होंने उनकी पत्नी के पास जी, औलाद नहीं होती थी तो वो उनको लेके गए यहाँ से। जी। और ये नौ नाथों की जो प्रीतात्मक है और इसी के साथ अब आपको मंदिर के अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। जी बनिए। चलो 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 अंदर का बता देना अभी तो। चलो अंदर का बताएं आप। बाहर ही ले लो। एक बार अंदर दर्शन करा दीजिए लाइव। चल चल चल, मोबाइल बंद करो जी, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बाहर से लो, बाहर से। जी बड़ी अगले मंदिर। और इस ये है वो हाँ जो मैंने आपको जिसके बारे में बोला। जी, और उसके बाद जो 84 स्थापित हुई जी, तो माता जी जो थे वो नाराज हो गए। जी, और माता जी नाराज हो गए, मैं इतने पुरुषों के साथ यहाँ अकेले कैसे रहूँ। जी, तो माता जी ऊपर चले जी। गए, बोला मैं चले जाऊंगी जहाँ से आपको 84 ना देखे। जी, और माता जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, मैं चली तो जाऊंगी, बोला ऊपर मेरे को पूछेगा वो। हाँ, और
भगवान शंकर जी ने माता जी को वरदान दिया, जी जो मेरी बोला मणिमहेश की यात्रा शुरू होगी, जी सर्वप्रथम बोला आपके पास आएगा, जी दूसरी बार यहाँ पहुँचेगा, तीसरी बार मणिमहेश जाएगा, जी। तब उसकी यात्रा जो वो पूर्ण होगी। जी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जब भी ये जो स्थान था वो पहले ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर ब्रह्माणी माता और ब्रह्मा जी का ही मंदिर था। उसके बाद ये आपको लखना माता जी के दर्शन करवाएंगे आप। जी, तो उसके बाद यहाँ पर जब ये नवनाथों के साथ भगवान शंकर यहाँ 84 में आए तो उसके बाद उन्होंने अपने लिए स्थान की मांग की। तदुपरांत जो अगला मंदिर है, अभी आपको मंदिर परिसर के साथ साथ जो है जो स्थानीय पुजारी हैं वो पूरे इतिहास की जानकारी भी देते रहेंगे। मंदिर के पीछे क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से लोग जुड़े हैं, क्यों यहाँ आते हैं और ये जो 84 मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के दर्शन करवाने का भी प्रयास करेंगे। ये वो स्थान है जी, जो माता जी का स्थान था। ये जो स्थान अभी आपको दिखाएंगे ये माता ब्रह्माणी है सामने से। जी। ये और आप देख सकते हैं लखना माता मंदिर है। और आपको ये भी बता सकते हैं कि शताब्दी में बनाया गया। जी, और ये 7वीं शताब्दी का बनाया गया मंदिर है। मंदिर के भीतर जो कलाकृतियां हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मराली माता और कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर है। जी पंडित जी। ये है माता लखना जी, विधि माता जिसको बोलते हैं। जी, विधि माता जी की है। जी, इनके बारे में ये माता जी विधि माता है, जी। ऐसे इनको लखना माता बोलते हैं। जी। जो भी लेख होते हैं, जो भी लेख होते हैं जी, वो माता जी के द्वारा बनाए जाते हैं। विधि जो भी माता। शादी का जी। जो भी शादी का जोड़ा होगा, जी, जो भी माता ने जो लिखा होगा वही होगा। ये है माता लखना जी विधि माता, जी, जो विधि। लेख बनाती है वो माता है। जो विधि माता जी का ये मंदिर है वहाँ आपको दर्शन करवाए हैं और इसी के साथ ये दर्शनों का क्रम लगातार जारी रहेगा और 84 मंदिर परिसर में अभी कल हो हैं ये यहीं उठा मैं पहले न भेज पहले। तो अभी ये लगातार जो 84 मंदिरों के भ्रमण और उनके बारे में जो रोचक जानकारियों का क्रम है वो लगातार बने रही पंजाब केसरी टीवी के साथ, क्योंकि आज हम मणिमहेश यात्रा के दौरान जहां पहले आपसे जुड़े थे ब्रह्माणी माता मंदिर से, क्योंकि उस मंदिर की एक विशेष मान्यता है कि उनकी माता की आज्ञा के बिना जो है वो और उनके दर्शन के बिना यात्रा शुरू नहीं हो पाती है। और मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं श्रद्धालु नाचते गाते हुए। और सबसे पहले ब्रह्माणी माता से आपसे लाइव जुड़े थे, उसके बाद शिव मंदिर से महाकाल के दर्शन आपको करवाए, उसके बाद अब विधि माता मंदिर और अब आपको दर्शन करवाएंगे ये आपको बताएंगे धर्मराज जी का मंदिर और उनकी कचहरी, जहां पर मान्यता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले शरीर यहीं आता है। जी, ये है चित्रगुप्त जी का मंदिर। ये चित्र जो है चित्रगुप्त जी की पुस्तक है। जी। और आत्मा जब आती है वो उल्टे पांव वहाँ पे खड़ी होती है यहाँ पर। हाँ। और सामने धर्मराज जी है। जी, और जो आपके लेख होंगे, जी। जो भी आपके कर्म होंगे, जी, वो चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को बताएंगे। जी, और उस हिसाब से जी, वो फैसला करेंगे धर्मराज जी की स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे। जी, जैसे जैसे आपके कर्म होंगे उस आपका फल मिलेगा। जी। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये धर्मराज जी के मंदिर की हैं, जहां पर मृत्यु के बाद आत्मा ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भरमौर में पहुंचती है और ये जो 84 मंदिर परिसर है वहां पर
धर्मराज जी का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पुस्तक है, ये पुस्तक बताई जा रही है और इसके साथ आत्मा जो है उसी स्तर पर उल्टे पाँव में वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद यहाँ उसका जो कर्मों का लेखा जोखा है वो होता है। अभी आपको धर्मराज जी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर मान्यता है ये मंदिर है जहाँ पर आस्था है कि मृत्यु के बाद आत्मा यहाँ पर पहुँचती है और यहीं सबसे पहले आत्मा पहुँचती है। आप सीधे दर्शन कर रहे हैं पंजाब केसरी टीवी लाइव पर 84 मंदिर परिसर हाँ मैं बुलाना है, हाँ इतने बुलाना जी। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे 84 मंदिर स्थित धर्मराज मंदिर के प्रमुख पुजारी और उनसे जानेंगे कि क्या मंदिर का इतिहास है और किस तरह से जो ये मान्यता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जो आत्मा है वो यहीं पहुंचती है। जैसा कि आपको पहले हमने लाइव दिखाया था कि यहाँ पर एक कचहरी बनाई गई है, बाकायदा चित्रगुप्त की किताब है। और बाकी अन्य जानकारी के लिए हम पंडित जी से जी, पंडित स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद जी सर, क्या रोचक जानकारी है, जैसे कि एक दंत कथा है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है कहीं भी तो आत्मा जो है सबसे पहले भरमौर में यहीं पहुंचती है, कचहरी में यहीं। ये धर्मराज जी का मंदिर है जी, जिस तरह ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पुष्कर में, जी, उसी तरह धर्मराज जी का भी ये पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। ये विश्व का इकलौता मंदिर मंदिर है। इसके अलावा धर्मराज जी का कहीं कोई मंदिर नहीं। काफी मंदिर है, लेकिन वो जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा जो है वो मूर्ति स्थापित की गई है। जी, लेकिन जो स्वयं प्रकट हुए हैं जी, वो एकमात्र ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। जी, बाकी जगह भी काफी मंदिर इनके मानते हैं कि पूरे विश्व में जी, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है जी, तो उसका जो लेखा जोखा है, जी, जो उसके कर्मों का लेखा जोखा है, स्वर्ग नरक का लेखा जोखा जो है जी, वो यहाँ पे धर्मराज जी करते हैं। जी, सिर्फ काशी को छोड़ के, जी, काशी वाराणसी शमशान घाट जो वो है, वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है, जो काशी में देह त्यागेगा सिर्फ वही व्यक्ति जो है। सिर्फ काशी में, पूरी काशी में नहीं, जी, सिर्फ जो काशी शमशान जो घाट है, जो उसका सराउंडिंग का 4-5 किलोमीटर का एरिया है, जी, अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है जी, तो उसका लेखा जोखा वहाँ पे काल भैरव जी स्वयं कर देते हैं। जी, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जी, कोई भी प्राणी विश्व में, फॉरेनर है, चाहे अंग्रेज, कोई भी है इस पृथ्वी में, जी, कोई भी आत्मा कहीं भी शरीर छोड़ेगी तो उसको लास्ट में जो उसका स्वर्ग और नरक का फैसला जो यहीं पे होगा। मंदिर के सामने आप देखेंगे चित्रगुप्त जी का मंदिर है जी, और वहाँ पे उल्टे चरण बने हुए हैं। जी, आप दिखाएंगे वो स्थान? पीछे ये लड़का जाएगा आपके साथ दिखाने, जी, तो चित्रगुप्त जी वहाँ पे आत्मा खड़ी होती है जी, और साथ में चित्रगुप्त जी का लिंग है। ऐसा लिंग भी आपने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा होगा, जी, क्योंकि जहाँ पे भी आप देवता का लिंग देखते हो तो उसके साथ जलधारी जरूर बनी होती है, जो माता जी का स्वरूप माना गया है। जी, तो उनका कार्य तो ऐसा था कि जिसने छोटी उम्र में मरने, जिसका टाइम पूरा हो गया, उन्होंने आगे नोटिफिकेशन जो है वो धर्मराज जी के यमदूतों को दे देते हैं। जी, तो वो माता जी जो थे उनके काम में बाधाएं डालती थी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, तो उन्होंने अपने कर्म के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया था। जी, तो बिना जलधारी का एकमात्र लिंग भी आपको पूरे विश्व में यही दिखेगा। यही मिलेगा। साथ में एक लंबी सी शिला होगी, जी, ये हमारे ये दिखाएंगे, जी, वो दुनिया का सबसे बड़ा लेजर है, मेरी खाता जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पूरा चित्रगुप्त के चित्रगुप्त के नहीं, हमारे सबके रिकॉर्ड है उसमें। जी, क्या हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्या हमने पास्ट में किया, जी, और फ्यूचर का तो चलो अभी खाता चल ही रहा है, चल ही रहा है। आफ्टर डेथ की जो पूरा कंप्लीट होगा। जी। मंदिर के साथ में 2.5 पौड़ियां हैं, जी, 2.5 पौड़ी करते हैं, एक पौड़ी स्वर्ग की, एक नरक की है। जी, आधी जो अधोगति है, अधोगति जो एक्सीडेंटल डेथ मर जाता है, जी, कोई सुसाइड कर लेता है, जी। अकाल मृत्यु जिसे हम बोलते हैं। जी, तो सपोज करो अगर भगवान ने आपको 60 साल की उम्र दी है, जी, तो ऐसा नहीं कि आप 60 साल पूरे जियोगे। जी, तो इसलिए अकाल मृत्यु जो ये भी एक मतलब रास्ता है। जी, तो जैसे 60 साल की अगर भगवान जी ने आपको उम्र दी है,
अगर आपकी मृत्यु 20 साल में हो जाती है 30 साल में, जी तो बाकी की जो आपकी जिंदगी के साल है जी वो आपकी आत्मा, जैसे आपने सुना होगा कोई जहर खा के मरता है, कोई फांसी लगा के, जी तो उनको बोलते कि इसको रोना नहीं है, इसकी आत्मा भटकती जी। रहेगी, इसको आगे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जी तो जब तक वो बाकी के अपने जिंदगी के साल पूरे नहीं करता तो उसकी आत्मा ढाई पौड़ी पे, आधी पौड़ी पे अटकी रहेगी। अटकी रहेगी। जी जब उसकी आयु पूरी होगी तभी चित्रगुप्त जी के पास उसकी आत्मा पहुंचेगी जी और लेखा जोखा होगा। जी आपके और कहने का मतलब है पंजाब कि केसरी जी। के माध्यम से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा सभी जी। दर्शकों को जो भी हैं। जी अभी यात्रा चल रही है तो हमारे पास लोग ज्यादातर आ रहे हैं कि पंडित जी जो चित्रगुप्त जी के 4 दरवाजे हैं, स्वर्ग नरक के दरवाजे, वो हमें दिखाइए। ये पीछे कोई मीडिया आए थे, उनका नाम नहीं मैं लूंगा, तो उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो एडिटिंग करके, ऐसे कोई दरवाजे नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जी उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एडिटिंग करके उन्होंने जोर से उन्होंने शो कर दिए। और यहाँ यात्री हमें भी आके पूछ रहे हैं पंडित जी स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है, नरक का कौन सा है। अब मुझे पता लग जाए ये स्वर्ग का तो मैं तो सबसे पहले चले जाओ। यात्रियों को तो रहने दूंगा। बिल्कुल सही बात। कौन बोलेगा कि मैं नरक में जाना चाहता हूँ। जी जी तो ये जो है जब आत्मा का लेखा जोखा होता है, जी जैसे ये भ्रांतियां जो फैलाई जा नहीं, रही हैं मैं आपको इसीलिए आपसे हाँ। जुड़े हैं, क्योंकि आप इस चीजों को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं और मैं भ्रांतियों आपको से बता आगे। रहा हूँ, जैसे हमारे 4 वेद हैं, जी 4 दिशाएं हैं, जी 4 दिशाओं में 4 अदृश्य दरवाजे हैं। जी। कौन से? अदृश्य दरवाजे। अदृश्य दरवाजे। जैसा जैसा आत्मा का कर्म होता है वैसे वैसे दरवाजे के अंदर जो है वो आत्मा का जो है वो प्रवेश होता है। जी तो मैं आपसे टीवी के माध्यम से जरूर लोगों को कहूंगा कि ऐसी झूठी अफवाहों ऐसी भ्रांतियों में ना आए और ऐसे कोई हमारा समय भी मणिमेश यात्रा चल रही है तो खराब ना हो। नहीं कि आपको हर किसी को बताएं कि ऐसा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई है। तो अभी हम लगातार ये जो 84 मंदिर परिसर है इसमें जो लगातार बाकी मंदिर हैं उनके बारे में इतिहास भी आपको बताएंगे और इसके लिए लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मंदिर परिसर के जो ये मंदिर हैं इनकी सबकी अलग अलग व्यवस्था है, आपको दिखाएंगे कि जो पंडित जी ने बताया अभी कि जब आत्मा कोई भी यहाँ पर शरीर छोड़ती है तो उसके बाद वो यहाँ पहुँचती है। इस स्थान को कचहरी कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो यहाँ पहुँचता है। और इसके बाद ये जो लिंग दर्शाया गया है इसको चित्रगुप्त के बारे में कहा गया है और ये जो किताब है इसको चित्रगुप्त की किताब के बारे में कहा गया है। और जब आत्मा यहाँ आती है तो ये जो उल्टे पाँव का निशान आप देख रहे हैं ये निशान यहाँ पर आकर के पहुँचता है और इसके बाद वो धर्मराज की कचहरी में पहुँचते हैं। अभी आगे जो बाकी मंदिर हैं उनके लिए भी आपको दर्शन कराएंगे। जी और ये नरसिंह महाराज जी का मंदिर है और ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, आपको दर्शन करवाएंगे। ये नरसिंह जी का मंदिर है और ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर नरसिंह जी के मंदिर के। है? ठीक है हाँ दर्शन जानकारी ये देखें। जानकारी नहीं ये 84 मंदिर परिसर से आप देख रहे हैं और ये नरसिंह जी के मंदिर से लाइव दर्शन है। 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। चौरासी मंदिर परिसर में सबसे पहले भगवान शिव, उसके बाद धर्मराज जी और अब भगवान नरसिंह जी के ये लाइव दर्शन और इसके साथ ही इस मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी जो बनाने की
शैली है वो आप देख सकते हैं। सर, इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरह से इसके बारे में कहा जी, जाता ये विष्णु अवतार नरसिंह भगवान है। है? जब उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए जी जब ये रूप लिया था तब ये लिया था। जी और इसकी ये मान्यता है जी कि यहाँ पे जो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बता देता हूँ, जो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है चमड़े का कोई भी सामान जो है अंदर नहीं लाया जाए। ना लाया जाए। जी और जो हमारे दादाजी वगैरह बताते थे वही है। जी और जहाँ जो भी भक्तियाँ का प्रसाद खाता है, हाँ जी जो भक्तियाँ का प्रसाद खाता है जी ना वो ड्रिंक करे, क्योंकि ये जो भगवान है जी ये बहुत ही शक्तिमान है। और कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए जी तो आपके चैनल से मैं ये भी बता देता हूँ जी। कि यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना जी। है। और ये आप देख सकते हो साथ में रसोई घर है। जी और जब यहाँ भंडारे होते हैं नवरात्रों में जी तो यहाँ पे बिल्कुल सादा खाना बनता है। जी बिल्कुल ना लहसुन होगा ना प्याज होगा। जी अगर किसी ने यहाँ पे गलत किया जी तो जो भी यहाँ पे भंडारा होता है वो सारा सामान खत्म हो जाएगा। जी जो भी चावल वगैरह होंगे, जी अगर इनकी कृपा होगी और माता ब्रह्माणी जी की कृपा होगी जी तो भंडारा जो है 12 बजे से शुरू होता है जी और 6 बजे तक चलता है। जी तो वो उसमें जो अनाज उसमें- पकाया जाएगा वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, पूरा हो अन्यथा जाएगा। अन्यथा वो खत्म। कोई भी गलत करता है तो वो अनाज वगैरह जो भंडारे में चलता है वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। जी। और ऊपर से बारिश हो जाती है। अच्छा, बारिश हो जाएगी जब भी उसमें। बिल्कुल। तो इस मंदिर की जो ये विशेषता बता रहे हैं वो इस तरीके से है कि एक तो यहाँ पर चमड़े को किसी भी रूप में ले जाना, उसका जो मंदिर के अंदर प्रवेश है वो निषेध है। और इसी के साथ यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस मंदिर का प्रसाद जो है वो ग्रहण करेगा उसे किसी भी तरह के नशे से बचना होगा, अन्यथा कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसी के साथ जो लोग भंडारा यहाँ का आयोजित करवाते हैं, अगर उसके मन में भी कोई ऐसी बात हो तो फिर वो भंडारे का सामान ही खत्म हो जाएगा और या तो बारिश हो जाएगी। जी अभी दुकानों के लगने से आधे मंदिर ढके हुए हैं जी तो उसकी वजह से आधे मंदिरों के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जी और बीच में बतरनी नदी है, वहाँ पे भी दुकानें लगी है। जी और साथ में वो है राधे गंगा जी। इधर दर्शन करा दो। तो ये सबसे प्रमुख 84 मंदिरों में है महाकाल मंदिर, और ये वो पेड़ है जिस पर झंडा फहराने के साथ ही, ध्वजारोहण के साथ ही जो है वो मणिमहेश यात्रा शुरू हो जाती है। इस झंडा फहराने के बाद ये यात्रा विधिवत रूप से शुरू होती है। उन्हें बोल देते हैं तो ये है 84 मंदिर परिसर का प्रमुख मंदिर। अंदर दर्शन करवा दिया आपने? नहीं हुआ ना, वही तो। अच्छा, तो अभी भीड़ रहेगी तो जब भी अगर वो टाइम होता तब आप उसका दर्शन करवा सकते हैं। जी, तो ये 84 मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर में जैसा कि पंडित ने बताया कि दुकानों और मेले की वजह से काफ़ी जो रौनक है और उसकी वजह से काफ़ी मंदिर जो हैं वो ढक गए हैं। तो प्रोग्राम चलेंगे थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे संस्कृत कार्यक्रम। अच्छा, कल्चर एक्टिविटीज। तो ये मंदिर आप देखें, तो कल्चर प्रोग्राम देखने के लिए भी यहाँ पे अच्छा, वो दुकानें अच्छी है, यहाँ पे आप थोड़ी देर टाइम के बाद संस्कृत जैसे ही अब शाम का समय हुआ है तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अब जो दुकानें हैं वो मंदिर परिसर के आसपास से हटाई जा रही हैं। कर दो जरा यहाँ बाद में कर लेना। तो ये आपके साथ हम जुड़े हैं 84
मंदिर परिसर से, जहां पर आपको हमने अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने के साथ साथ उनका जो इतिहास है उससे भी आपको रूबरू कराया है और आपको बताया कि कैसे ये एक देवदार का पेड़ है जिसके ऊपर झंडा फहराने के बाद जो है मणिमहेश की यात्रा जो है वो विधिवत शुरू हो जाती है। और इसी के साथ यात्रा की शुरुआत जो है वो ब्रह्माणी माता से करना ही क्यों जरूरी है उसके बारे में भी बताया गया है और क्यों जरूरी है। उसके बाद आपको 84 मंदिर परिसर के जो दर्शन हैं वो करवाए गए। उसके बाद धर्मराज जी के मंदिर के बारे में वहाँ के पुजारी ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि कैसे कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी प्राणी की जब मृत्यु होती है तो उसको सबसे पहले यहीं धर्मराज जी के मंदिर के जो समक्ष एक कचहरी बनी है वहीं उसको आना पड़ता है। वो कचहरी के साथ साथ वहाँ मंदिर और बाकी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। जी बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहता हूँ, आप यात्रा में आओ पर यात्रा में सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें जी। क्योंकि हमारा यहाँ सफाई अच्छी रहेगी तो यात्रा भी अच्छी रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी, तो मणिमहेश यात्रा पर आएँ, पूरी धार्मिक भाव से आएँ और उसी के साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जब ये यात्रा चलती है तो बड़े पैमाने पर यात्रियों का यहाँ आना होता है और इस आवागमन के दौरान प्लास्टिक और अन्य तरह का कूड़ा करकट रास्ते में बिखेरता है जो कि आपकी जो धार्मिक आस्था है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वहीं पर्यावरण के लिए भी जो है नुकसान है। लोगों को चाहिए कि जब भी वो ऐसी धार्मिक यात्रा पर आते हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के साथ साथ यहाँ स्वच्छता बनाए रखने में भी अपना सहयोग। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल ठाकुर, भरमौर 84 में।